आज अगर आपको किसी घटना के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे? मोबाइल निकालेंगे, गूगल खोलेंगे या यूट्यूब या सोशल मीडिया पर चले जाएंगे। कुछ ही सेकंड में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 500 साल पहले लोग खबर कैसे जानते थे, जब न इंटरनेट था, न टीवी, न रेडियो और न ही न्यूज़पेपर। तो किसी युद्ध, राजा की मृत्यु या किसी बड़े फैसले की खबर लोगों तक कैसे पहुंचती थी? यही सवाल हमें न्यूज़पेपर के जन्म तक ले जाता है। हजारों साल पहले अधिकांश लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। खबरें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती थी। गांव के चौक में लोग इकट्ठा होते थे। कोई व्यापारी दूर शहर से आता और लोगों को बताता कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन इन व्यवस्था में एक समस्या थी। जैसे जैसे खबर आगे बढ़ती थी वैसे वैसे बदलती जाती थी। कई बार असली खबर और लोगों तक पहुंची खबर में जमीन आसमान का अंतर होता था। इसलिए शासकों को ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई जिसमें जानकारी सभी तक एक जैसी पहुंचे। लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में एक व्यवस्था शुरू हुई। इसे एक्टा डियूरना कहा गया। सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण समाचार पत्थरों या धातु की पट्टियों पर लिखकर सार्वजनिक स्थलों पर लगाते थे। इसमें शामिल होते थे युद्ध की खबरें, नए कानून, सरकारी घोषणाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम, न्यायालय के फैसले। लोग इन्हें पढ़ सकते थे। हालांकि यह न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन इतिहासकार इसे दुनिया की पहली समाचार तंत्रों में से एक मानते हैं। यहीं से पहली बार यह विचार जन्मा कि जानकारी को लिखकर जनता तक पहुंचाया जा सकता है। जब यूरोप अभी विकसित हो रहा था तब चीन में भी समाचारों की लिखित व्यवस्था मौजूद थी। राजा और अधिकारी विशेष दस्तावेज तैयार करते थे। इनमें प्रशासनिक और राजनीतिक जानकारी होती थी। ये दस्तावेज अधिकारियों तक पहुंच जाते थे। धीरे धीरे यह व्यवस्था और मजबूत हो गई। इससे साबित हुआ कि लिखित समाचार भविष्य का रास्ता बन सकते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। हर प्रति हाथ से लिखनी पड़ती थी और यही समस्या आगे चलकर दुनिया बदलने वाली थी। 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक व्यक्ति पैदा हुआ। नाम था जोहानस गुटेनबर्ग। उसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका आविष्कार दुनिया की दिशा बदल देगा। उस समय किताबों की नकल हाथ से की जाती थी। एक किताब तैयार करने में महीनों लग जाते थे, कई बार सालों भी लग जाते थे। इसी वजह से किताबें बेहद महंगी होती थी। सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। गुटेनबर्ग का महान आविष्कार लगभग 1450 के आसपास गुटेनबर्ग ने एक नई तकनीक विकसित की। इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस कहा गया। इस तकनीक की मदद से एक ही पेज के सैकड़ों प्रतियां बहुत तेजी से छापी जा सकती थी। जो काम पहले महीनों में होता था वह अब कुछ ही दिनों में होने लगा। यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। प्रिंटिंग प्रेस के बाद किताबें तेजी से छपने लगी, ज्ञान आम लोगों तक पहुंचने लगा, शिक्षा बढ़ने लगी, लोग पढ़ने लगे और यही एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर किताबें छापी जा सकती है तो खबरें क्यों नहीं? यहीं से न्यूज़पेपर का असली जन्म शुरू हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आपने यह वीडियो खोली है। दुनिया का पहला न्यूज़पेपर किसने छापा? इतिहासकारों के अनुसार इसका श्रेय एक जर्मन व्यक्ति को दिया जाता है। उसका नाम था जोहान कॉर्लेस। साल था 1605। स्थान था जर्मनी का स्टारबर्ग शहर। कॉर्लेस व्यापारी और अधिकारी के लिए हस्तलिखित समाचार तैयार करता था। वह अलग अलग जगहों से खबरें इकट्ठा करता था, फिर उन्हें लिखकर लोगों को बेचता था। लेकिन इनमें बहुत समय लगता था। एक एक प्रति हाथ से लिखनी पड़ती थी। तब उनके मन में एक विचार आया, अगर यही खबरें प्रिंटिंग प्रेस में छाप दी जाए तो हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। और यहीं से इतिहास बदल गया। पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर कॉर्लेस ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम था, नाम कठिन है लेकिन यही दुनिया का पहला प्रिंटिंग न्यूज़पेपर माना जाता है। पहली बार खबर नियमित रूप से छपकर लोगों तक पहुंच रही थी। यही आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत थी। कॉर्लेस की सफलता के बाद न्यूज़पेपर पूरे यूरोप में फैलने लगा। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, हर जगह समाचार पत्र शुरू होने लगे। अब लोग केवल अपने शहर की नहीं बल्कि दूसरे देशों की खबरें भी जानने लगे। दुनिया पहले से कई अधिक जुड़ गई। न्यूज़पेपर लोगों को जानकारी दे रहा था और जानकारी शक्ति होती है। अब लोग ज़्यादा जानने लगे तो उन्होंने सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। कई शासकों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने न्यूज़पेपर पर प्रतिबंधन लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खबरों की ताकत दुनिया समझ चुकी थी। अब सवाल आता है, भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? साल था 1780। एक आयरिश व्यक्ति ने भारत में पहला न्यूज़पेपर शुरू किया। उसका नाम था हिकी बेंगल गजाटे। इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्त हिकी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना भी करता था।
यही वजह थी कि इसे कई समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जब भारत अंग्रेजों की शासन में था, तब न्यूज़पेपर स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया। अखबारों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचे जाते थे, देशभक्ति की भावना जगाई जाती थी, लोगों को जागरूक बनाया जाता था। अगर न्यूज़पेपर न होता तो शायद स्वतंत्रता आंदोलन की गति भी अलग होती। सन 1800 और 1900 के दशक को न्यूज़पेपर का स्वर्ग युग माना जाता है। हर सुबह लाखों लोग अखबार पढ़ते थे। अखबार सिर्फ खबरें नहीं देते थे, वे लोगों की सोच को प्रभावित करते थे, सरकारों पर दबाव बनाते थे और समाज में बदलाव लाते थे। फिर आया रेडियो। 20वीं सदी में रेडियो आया। लोगों को लगा कि न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखबार चलता रहा, फिर टीवी आया, फिर भी न्यूज़पेपर चलता रहा। 1990 के बाद इंटरनेट आया, फिर न्यूज़ वेबसाइट आई, फिर सोशल मीडिया आया। अब खबरें सेकंडों में फैलने लगी। कई लोगों ने कहा न्यूज़पेपर का अंत हो गया, लेकिन न्यूज़पेपर पूरी तरह बंद नहीं हुआ, उसने खुद को बदल लिया। आज अधिकांश बड़े समाचार संस्थान डिजिटल रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, दुनिया का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर 1605 में जोहान कॉर्लिस ने प्रकाशित किया था, लेकिन इसकी कहानी उससे भी पहले शुरू हुई थी। प्राचीन रोम के एडेटर ड्यूरिया ने चीन की लिखित सूचनाओं तक, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से और फिर आधुनिक पत्रकारिता तक, यह यात्रा मानव इतिहास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक था। आज हम जो मोबाइल पर खबरें पढ़ते हैं, उनकी जड़ें सैकड़ों साल पुराने उस पहले न्यूज़पेपर में छपी हुई है। अगर वह न्यूज़पेपर कभी छपा ही ना होता तो शायद आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।